ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। इन सजाओं को जो पाक फौज की जानिब से इन दो अफराद को दी गई हैं, किस तरह देखते हैं आप? ये बड़ा ओवर ड्यू था, लेकिन आई थिंक इट पास थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप देखें स्पेशली 7th में ऑनवर्ड इन दोनों ने ओपन आई थिंक सेडिशन और बगावत की कोशिश की, और ये कोई भी स्टेट अलाउ नहीं करती कि आप इंसाइट करें लोगों को, वो असॉल्ट करें, आग जलाओ घिराव करें या मिलिट्री स्टेशन पे अटैक। उस पर बड़े सख्त लॉज हैं। सो उसको आई थिंक, और बाद में जो भी इनकी एक्टिविटी थी उसको मद्देनजर रख के एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू इनको ये सजाएं दी। और अभी ये रैंक्स भी अपने नहीं साथ नाम के लगा सकते, अभी जस्ट आदिल राजा और हैदर मेहदी। और बाकी इनका अगर आप नैरेटिव देखें तो ये बहुत पॉपुलर है इंडियन मीडिया में। इसमें जो स्पेशली रिपब्लिक टीवी है या वीऑन है या बाकी उनके चैनल हैं, वो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं जब ये इस किस्म की आई वुड से कि बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और इनका सिर्फ एक ही पर्पज है, और मुझे समझ नहीं आती कि ये जॉब क्या करते हैं बाहर बैठ के, अगर 8-8 घंटे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट डू दे डू फॉर अर्निंग। और ऐसे लगता है कि शायद इनको कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं और इनको फिर साहब डॉलर शॉलर आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी इनका बहुत फायदा भी उठाया और इनके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रही। और ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, और उन्होंने भी आई थिंक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो सजाएं इनको इम्प्लीमेंट किया गया है और इनके रैंक्स वगैरह जो है वो ले लिए गए हैं। दूसरा, इनके कोर्ट मार्शल्स हुए हैं और पनिशमेंट्स हुई हैं। तो जैसे ही ये अपना चाहे इंटरपोल या बाकी किसी जरिए से इनको लाया जाएगा तो फिर ये जेल की चक्की जो पीसेंगे बैठ के। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह कि आपने बोला कि इंटरपोल के जरिए इनको वापस लाया जाएगा, बैरून मुल्क में ये दोनों अफराद मौजूद हैं, तो क्या इनकी वापसी के लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा उन हुकूमतों से इनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए? जिसमें प्रेसिडेंस तो है, सिर्फ ये होता है कि अगर आपका अरेंजमेंट है उन गवर्नमेंट्स के साथ एक्सट्रेडिशन ऑफ जो है जो कन्विक्टेड लोग हैं, तो वो किया जा सकता है। इसमें आई थिंक इंडिया ने भी 1-2 एक्सट्राडाइट किए हैं इस तरह के लोग जो हैं, बांग्लादेश ने किए हैं। तो अगर आई थिंक स्टेट एफर्ट करेगी तो आई एम श्योर इस पे इंशाल्लाह ताला, बिकॉज जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं, एक कोर्ट कर देती है, तो साफ ज़ाहिर दूसरे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो देखती है कि किस मार्च के लोग हैं, और वो उन मुल्कों के लिए भी एक धब्बा बन जाते हैं बेसिकली। और इन्होंने कोई सर्विस नहीं की ऐसा जो है पाकिस्तान की या पाकिस्तान आर्मी की, बल्कि डिसेंशन की कोशिश की। और आई थिंक ये बड़ा खुश आइंद फैसला है। ब्रिगेडियर साहब, अभी जैसे कि आप खुद भी कह रहे थे कि ये जो दोनों अफराद हैं इनको बैरून मुल्क से लाया जाएगा, और जाहिर सी बात है कुछ मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। ब्रिगेडियर ये मेजर आदिल राजा जो हैं, इन पर पहले भी मुकदमात चल चुके हैं यूके में। अब इनको ऐसा लगता है कि बाहर की भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल है, तो ये चीज़ तो काफ़ी मुश्किल भी पेश कर सकती है। जी एग्जैक्टली। इसमें देखें, अगर तो हॉस्टल जैसे इनको सपोर्ट कर रही है तो साझा है वो इसमें रखना जरूर डालेंगी। अगर इनको सपोर्ट जो लगता है इसमें कम से कम जो भारतीय एजेंसियां हैं वो सपोर्ट कर रही हैं इनको, और उसके बाद हो सकता है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की भी, हमें पूरा उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन आई थिंक स्टेट एफर्ट करेगी तो ये काम भी हो जाएगा। अभी गुड थिंग इज कि इनकी पनिशमेंट्स हो गई हैं, दे आर कन्विक्टेड और क्रिमिनल लोग हैं, और इसी लिहाज से इनको देखना चाहिए। उनके रैंक्स हैं, कभी इनके नाम के साथ नहीं लगाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, ये तो पाक फौज के 2 अफसरान थे जिनके खिलाफ सजा सुनाई गई है, लेकिन हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है कि जो आम कुछ लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो बैरून मुल्क बैठ कर भी पाकिस्तान के खिलाफ या फिर पाक फौज के खिलाफ इस तरह के मुग़लिज़ात बकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई पाकिस्तानी हुकूमत कर सकती है? आई थिंक फिर उसमें ओनर्स जो है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट पे आता है, और जिस भी प्रीव्यू में है साफ ज़ाहिर फौज का अपना एक दायरा कार है, उसके तहत इन्होंने किया है। बाकी जो है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे और विल हो तो ये चीज़ें की जा सकती हैं, और स्पेशली अगर दे आर रिलेटेड टू म्यूटनी, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है, या डिसेंशन, या खुदा न खास्ता बगावत की कोशिश की जाए, तो उस पर बड़े सख्त लॉज हैं। दे आर अक्रॉस द बोर्ड, पूरी दुनिया में इस तरीके से राइज हैं। अभी आपने देखा कि इसमें ट्रंप के जो कुछ हवारी थे जिन्होंने असॉल्ट किया था कैपिटल हिल पे, उनको बड़ी सख्त सजाएं दी गई हैं, और ये भी उसी ज़मरे में आता है जब आप इंसाइट करते हैं। दूसरी आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ गजाला ने मेंशन किया कि इन लोगों के जो कनेक्शंस हैं, अभी आदिल राजा जो है भगोड़ा, उसकी ऑडियोज आपने सुनी होगी, पिछले आई थिंक कुछ हफ्ते पहले आई थी, जिसमें बाकायदा जो रिसर्च एनालिसिस विंग के जो करता धरता है मीडिया में, जो उनके फ्रंट, उनके थ्रू जो है वो काफी सारी कम्युनिकेशन उनकी पकड़ी गई थी, और बड़ी बेशर्मी के साथ वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे और मशवराबाजी हो रही थी। तो साफ ज़ाहिर है जो भी नैरेटिव है जो लंदन या नॉर्थ अमेरिका से ये दोनों चलाते थे या और भी लोग चलाते हैं,
وہ ریزونیٹ کرتا ہے بھارتی میڈیا میں، اور بھارتی میڈیا کا نیریٹو ہے یہ لوگ چلاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے مطلب اس میں آئی ایم سوری ٹو سے یہ تو اپنی ماں کے ساتھ غداری کرنے کے برابر ہے. تو انشاءاللہ ابھی ان کو واپس بھی لایا جائے گا اور قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. بریگیڈیئر صاحب غزالہ سے بھی میں سوال پوچھ رہی تھی کہ ایک جو ہیں ان کو 12 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے اور دوسرے کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے. ان سزاؤں کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں کیا؟ جی، جو اپنا کورٹ مارشل کی پنشمنٹس ہیں بیسیکلی یہ سول جیل میں ہی گزاری جاتی ہیں ایز ریگرس امپریزنمنٹ، یعنی آپ بیسیکلی اس کے اندر کنفائن بھی ہوتے ہیں اور پھر جیل کی چکی بھی پیستے اور باقی کام کروایا جاتا ہے. امپلیمنٹیشن بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے سول کورٹس میں جب آپ کے کسی بندے کے اگینسٹ سزا سنائی جاتی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو اس میں کوئی بیسیکلی ڈفرنس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کو کیسے ایکسٹراڈائٹ کرے گی، بیکاز جن دونوں ممالک کے ساتھ اسپیشلی نارتھ امریکہ میں امریکہ ہو گیا، کینیڈا میں آئی تھنک حیدر مہدی اور عادل راجہ لنڈن میں ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا کیا ارینجمنٹ ہے ایکسٹریڈیشن کا، اس کے تحت اسٹیٹ کتنا اس کو ایگزرٹ کرتی ہے. میرے خیال میں اتنا مشکل کام نہیں ہے، اسپیشلی جب آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسٹیٹس باؤنڈ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو حوالے کریں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.